हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आपका स्वागत है अमित कुमार शर्मा मराल के इस वीडियो में। आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मस्ट नॉट एंड नीड नॉट। दोस्तों, मस्ट नॉट एंड नीड नॉट को जब हम कंपेयर करते हैं तो मस्ट नॉट हमको तीन चीज़ें दिखाता है। आप ध्यान से सुने, मस्ट नॉट हमें तीन चीज़ें दिखाता है। उसमें आपको नोटिस करना होगा तीन चीज़ों का। पहला चीज़ कि आपको मस्ट नॉट किसी बात को न करने देने के लिए फॉरबिड करता है। आपको मस्ट नॉट फॉरबिड करता है, यानी कि आपको मना किया जाता है किसी काम को करने से। दूसरा, उसमें आप जो एलिमेंट देखते हैं वो है प्रोहिबिशन, यानी कि वो काम करना आपके लिए वर्जित है, आप उस काम को नहीं कर सकते। तीसरा, आप उसमें एलिमेंट देखते हैं कि वो काम आपके लिए अलाउड नहीं होता। तो तीनों चीज़ों को आप ध्यान से मस्ट नॉट के अंदर देख लें जब आप मस्ट नॉट को कंपेयर करें नीड नॉट के साथ में। मस्ट नॉट तीन एलिमेंट्स को लेकर चलता है। पहला कि वो काम फॉरबिडन है, दूसरा काम कि वो प्रोहिबिटेड है, तीसरा काम वो अलाउड नहीं है। राइट? तो हम देखते हैं कि मस्ट नॉट को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं बताता हूँ। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रेलवे ट्रैक पर कभी कभी हम कुछ बच्चों को या किन्हीं और लोगों को चहलकदमी करते हुए या खेलते हुए देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या रेलवे ट्रैक पर खेलना अलाउड है? क्या रेलवे ट्रैक पर खेलना प्रोहिबिटेड है? क्या रेलवे ट्रैक पर खेलना फॉरबिडन है? आंसर तीनों का एक ही होगा। आप यूज कर सकते हैं यू मस्ट नॉट प्ले ऑन द रेलवे ट्रैक्स। You must not play on the railway tracks. एक दूसरा एग्जाम्पल यहां लेते हैं। एक डॉक्टर जब कोई ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेता है। सबसे पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेता है ताकि अपने हाथों को सैनिटाइज करके, और उनका सैनिटाइजर तो और भी शानदार क्वालिटी का होगा। दिस इज टॉप क्वालिटी ऑफ सैनिटाइजर। उसके अंदर ज़रा भी ये गुंजाइश नहीं होगी कि कहीं भी कोई जर्म्स रह जाएं। तो वो अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ग्लव्स पहनते हैं और तब कहीं वो सर्जरी करते हैं। तो आप बताइए, एक ऑपरेशन करते हुए क्या एक डॉक्टर किसी ऐसी चीज़ को अलाउ कर सकता है कि जो पेशेंट को नुकसान पहुंचा सके, जो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो? उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसको अलाउड नहीं है, डॉक्टर को अलाउड नहीं है कि वो बिना सैनिटाइज अपने हाथों को किए कोई ऑपरेशन किए। वो फॉरबिडन है उसके लिए, वो उसके लिए प्रोहिबिटेड है। तो एक सेंटेंस यहाँ पे बनाते हैं। अगर कोई डॉक्टर से आप बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसने सैनिटाइज अपने हाथों को नहीं किया, तो आप उसको बोल सकते हैं अ डॉक्टर मस्ट नॉट ऑपरेट, अ डॉक्टर मस्ट नॉट ऑपरेट विदाउट सैनिटाइजिंग हिज हैंड्स, विदाउट सैनिटाइजिंग हिज हैंड्स। तो वहां पर उनके केवल हाथ ही सैनिटाइज नहीं होते हैं, पूरी बॉडी भी उनकी सैनिटाइज होती है। जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी वो टूल्स यूज करते हैं, वो सारे सैनिटाइज होते हैं। बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑपरेशन से जुड़ी हुई, दे आर एक्सट्रीमली वाइटल। और छोटी सी भूल भी इसके अंदर बहुत घातक हो सकती है, बहुत फैटल हो सकती है। अब यहां से दो एग्जाम्पल को देखने के बाद में हम चलते हैं नीड नॉट की तरफ। देखिए, नीड नॉट दिखाता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। अब एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी का क्या मतलब यहां हुआ? अगर हम ये कहें कि फार्मर्स को, जो फार्मर्स हैं, उनको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि फार्मर्स को, अगर वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पर हम मानकर चल रहे हैं कि वो अपने पास ही सारी चीज़ों को ग्रो कर लेते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ, मान लीजिए एग्स, अगर कहें कि आप फार्मर्स को मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर हम नीड नॉट की यूज़ कर सकते हैं। द फार्मर्स नीड नॉट बाय द एग्स फ्रॉम द मार्केट। और ख़ास तौर से ये बात ध्यान रखिएगा, आमतौर पर हम इसको बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं नीड नॉट के बाद में, क्योंकि हमारा थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहता है, हमारा झुकाव रहता है, और हमारी जो हैबिट है वो हमको इतना इंस्लेव कर चुकी है
कि हम उसके साथ में टू लगाने का प्रयास करते हैं, तो वो लगता है या हम लगाते हैं, शायद हमें ऐसा लगता है कि हमें लगाना चाहिए। नीड नॉट के बाद में कभी भी टू ना लगाएं, नीड नॉट विदाउट टू हम इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस मैंने बोला, द फार्मर्स नीड नॉट बाय द एग्स फ्रॉम द मार्केट। हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि सारी चीज़ें वो अपनी यहाँ ही ग्रो कर लेते हैं, इस वजह से उनको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किसी से कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को सुनिए और आपको मेरी बातों को सुनकर ही समझ में आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो आप कह सकते हैं यू नीड नॉट राइट एनीथिंग, यू नीड नॉट राइट एनीथिंग। अब अगर मैं नीड नॉट को किसी और तरह से कहना चाहूँ तो आप उसके लिए डू नॉट हैव टू, डजंट हैव टू, डू नॉट नीड टू, डजंट नीड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं यू डोंट हैव टू राइट, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यू डोंट हैव टू राइट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। एक और सेंटेंस यहां पर देख लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना इस दौरान फैल रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं और उनके बीच में 7 से 8 फीट का दूरी है, तो हम यहाँ उनसे कह सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह सकता है यू डू नॉट नीड, और यू नीड नॉट, और यू डोंट हैव टू वेयर मास्क। यू डोंट नीड टू वेयर अ मास्क, आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वेयर अ मास्क, आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। She need not wear a mask. He need not wear a mask. My mother need not wear a mask. अगर वो 8 फीट की दूरी पर हैं और मुझसे बात कर रही हैं, या कहीं वो बाहर जाती हैं, वहाँ पे 8 फीट की 7 फीट की दूरी वो रखती हैं, तो उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। She need not, you need not, I need not, they need not, we need not, Ram need not, सबके साथ में आप नीड नॉट लगाएंगे। द ब्यूटी ऑफ नीड नॉट इज यू डोंट हैव टू थिंक, यू नीड नॉट थिंक। आपको इसमें एस लगाना है और डजंट लगाना है और डोंट लगाना है, आपको कुछ भी सोचने का आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, यू नीड नॉट थिंक अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट अगर आपने दे लिया है, सब्जेक्ट अगर आपने ही लिया है, शी लिया है, या आपने जॉन लिया है, डेविड लिया है, रोहन लिया है, रॉनी लिया है, रावी लिया है, रवि लिया है, रूपल लिया है, या कोई भी लिया है आपने, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट थिंक। तो यहां पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं, मस्ट नॉट एंड नीड नॉट। मस्ट नॉट आपको दिखाता है किसी जगह पर फॉरबिडन है आपके लिए वो चीज, आपको प्रोहिबिटेड है वो चीज, और आपको अलाउड नहीं है वो। वहां पर उस मॉडल ऑक्सिलरी में आप मस्ट नॉट के सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक उसी तरह ऐसे ही लाइकवाइज हम देखते हैं नीड नॉट की तरफ, तो आप कोई भी सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं और साथ में नीड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सबसे अच्छी बात यहां क्या है कि आपको सब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि नीड नॉट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता, नीड नॉट का कोई भी पास्ट नहीं होता। आप अगर टेंसेस में जाएंगे तो वहां पर आपको नीड नॉट का पास्ट मिल सकता है। देखिए, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो केवल आपकी ख्यालों की बात करती हैं, आपकी ताकत की बात करती हैं, पावर की बात करती हैं, कैपेसिटी की बात करती हैं, कैपेबिलिटी की बात करती हैं, एबिलिटी की बात करती हैं, ऑब्लिगेशन की बात करती हैं, कंपल्शन की बात करती हैं, फॉरबिडन की बात करती हैं, प्रोहिबिटेड की बात करती हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी टेंसेस में नहीं जाती हैं। जब आप बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आपकी एबिलिटी के बारे में बात होती है। इसी बात को आप टेंसेस में बोलते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप कहते हैं आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल, इसी बात को आप कहते हैं आई वाज एबल टू स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो आप जो ख्यालों की दुनिया है, जो हमारी ताकतें हैं, जो हमारी फैकल्टीज हैं, जो हमारे अंदर की मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं,
जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन हैं, नेसेसिटी है, एक हमको बहुत ही फोर्स के साथ में किसी को सजेशन देना है, किसी को हमको बताना है, तो हम शुड का यूज़ करते हैं। फोर्स के साथ में सजेशन देना है तो मस्ट का यूज़ करते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करनी होती है तो हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपको जब कोई और चीज़ बोलनी होती है तो वहाँ पर अलग अलग जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो आपकी हेल्प करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको ये बात दोबारा सुननी हो तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझको लिखकर भेजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं। और एक बात मैं आपको लास्ट में फिर से कहना चाहूँगा कि आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। Thank you so much. You all have a wonderful time. Thank you.